दोस्तों, सोचिए आपने ट्रेडिंग शुरू की और पहले ही दिन मुनाफा हुआ, लेकिन अगले ही दिन अकाउंट आधा हो गया। ये कहानी है रोहन की, एक नए ट्रेडर की, जिसमें आपको एक बड़ी सीख मिलेगी। रोहन ने ओलिम ट्रेड पर अपना पहला ट्रेड लगाया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसे 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। उसे लगा कि ट्रेडिंग तो बहुत आसान है। रोहन खुश था और उसे लगा कि अब तो पैसे लगातार बनते ही रहेंगे। लेकिन प्रॉफिट देखकर रोहन का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया। उसने सोचा, जितना ज़्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज़्यादा कमाऊंगा। शुरुआत में कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट आए, लेकिन धीरे धीरे बार बार लॉस होने लगे। सिर्फ एक दिन में उसका बैलेंस 10,000 से गिरकर 5,000 हो गया। रोहन सदमे में था, क्योंकि उसने रिस्क कंट्रोल करना ही भूल गया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद रोहन ने अपनी गलती समझने की कोशिश की। उसने यूट्यूब पर ट्रेडिंग के रूल्स देखे। तब उसे पता चला कि सही समय पर ट्रेड करना कितना ज़रूरी है। उसने सीखा कि मनी मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग सिर्फ जुआ है, और डिसिप्लिन के बिना प्रॉफिट सिर्फ एक सपना है। उसने अपनी कॉपी में लिखा, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, जुआ नहीं। सीखने के बाद रोहन ने फिर से ओलिम्प ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू की। इस बार उसने सिर्फ 200 रुपये का रिस्क लिया, और उसी ट्रेड में उसे 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उसने समझ लिया कि छोटे छोटे लगातार होने वाले प्रॉफिट ही उसे बड़ा बनाएंगे। आज रोहन एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन ट्रेडर बन चुका है। उसने एक चीज़ अच्छे से समझ ली, ओवर ट्रेडिंग से हमेशा लॉस होता है, और धैर्य यानी पेशेंस से ही प्रॉफिट बनता है। दोस्तों, आप भी रोहन की ये गलती दोहराइए मत। ट्रेडिंग को जुआ मत समझिए, इसे बिजनेस की तरह कीजिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओलिम्प ट्रेड पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बहुत लोग रोहन जैसी ही गलती करते हैं। सोचते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि ओवर ट्रेडिंग से दिमाग थक जाता है और आप गलत फैसले लेने लगते हैं। इसलिए हमेशा लिमिट सेट करना ज़रूरी है, जैसे कि दिन में 2 या 3 ही ट्रेड करना। रोहन ने सीखा कि पैसे का सही इस्तेमाल ही उसे बचा सकता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये का अकाउंट है। अगर आप हर बार 200 से 300 रुपये का ही रिस्क लेते हैं तो चाहे 2 से 3 ट्रेड गलत भी हो जाएं, आपका अकाउंट सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप 2,000 या 5,000 का एक ही ट्रेड लगाते हो और वो गलत चला गया तो अकाउंट खत्म। यानी ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके दिमाग का खेल है। अगर आप लालच में आ गए या डर में आ गए तो लॉस पक्का है। रोहन ने यह सीखा कि ट्रेडिंग में माइंडसेट 70% है और स्ट्रैटेजी सिर्फ 30%। इसलिए हर ट्रेड से पहले दिमाग को शांत रखना जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार नॉलेज नहीं बल्कि पेशेंस है। अगर आप धैर्य रखते हो और रूल फॉलो करते हो तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, और अगर जल्दीबाजी करते हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नुकसान का सौदा है। दोस्तों, अब एक और ज़रूरी बात जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। मार्केट हमेशा 2 चीज़ों से चलती है, लालच, ग्रीड, और डर, फियर। जिस दिन आपने इन दोनों को काबू कर लिया उस दिन से आप मार्केट के गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन जाओगे। वही ट्रेडर जो रोज़ नुकसान कर रहा था, उसने अपने कुछ नियम बना लिए। 1, हर दिन का एक तय मुनाफा लक्ष्य। 2, हर दिन का एक तय नुकसान लिमिट। 3, और एक सुनहरा नियम, अगर चार्ट साफ न हो तो ट्रेड ही मत करो। शुरू में उसे मुश्किल हुई, लेकिन धीरे धीरे मार्केट उसके लिए खेल नहीं बल्कि एक बिजनेस बन गया। आपको लग सकता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन असल में ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। जितना मजबूत आपका मन होगा उतनी ही मजबूत आपकी ट्रेडिंग होगी। और दोस्तों, एक राज और सफल ट्रेडर मार्केट में हर दिन हीरो बनने नहीं आता, वो सिर्फ एक अनुशासित बिजनेसमैन की तरह आता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक डायरी रखिए, अपनी हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखिए और अपने दिमाग को सिखाइए
धैर्य ही लाभ है। आज जो लोग लालच में आकर ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो कल मार्केट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अनुशासन के साथ चलना सीख जाते हैं वो जिंदगी भर मार्केट से कमाई करते हैं।